मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर को दिखाया जाता है जिसके लोग आपस में बहुत ही मिलजुल कर रहते थे और वो सब क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ उस शहर से काफी दूर हिल पर हमें दिखाया जाता है ग्रिंच को, जो अकेले एक घर में अपने डॉग के साथ रहता था। ग्रिंच का डॉग उसका बहुत ध्यान रखता था और उसके लिए हर तरह के काम करता था। एक दिन नाश्ते में अपना फेवरेट फूड ना मिल पाने की वजह से ग्रिंच डॉग पर बहुत गुस्सा करता है और उससे पूछता है कि आज का नाश्ता कहाँ है। तब डॉग ग्रिंच को बताता है कि सारा फूड खत्म हो चुका है और अब हमें फूड लेने जाना होगा। ग्रिंच बहुत ही टेंशन में आ जाता है क्योंकि उसे शहर में जाके फूड लाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो शहर के लोगों से बहुत नफरत करता था, इसीलिए वो शहर से दूर इस घर में रहता था। लेकिन वो देखता है कि उसके डॉग का खाना भी खत्म हो चुका है, तो ऐसे में उसे अपने डॉग के साथ शहर जाना ही पड़ता है। अब ग्रिंच और डॉग दोनों ही निकल पड़ते हैं शहर की ओर अपने लिए खाना लेने के लिए। रास्ते में जाते हुए उन्हें बहुत से लोग मिलते हैं, लेकिन ग्रिंच उन्हें अवॉइड करते हुए आगे बढ़ता है। अब ग्रिंच और डॉग दोनों एक शॉप पर पहुंचते हैं जहां पर एक लेडी हाइट कम होने की वजह से ऊपर से सामान नहीं निकाल पा रही होती है। ऐसे में ग्रिंच हाथ आगे बढ़ा के उस बॉटल को निकालता है। उस लेडी को लगता है कि ग्रिंच उसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन ग्रिंच दोबारा उस बॉटल को वहीं वापस रख देता है और आगे बढ़कर उस रैक को पुश करता है, जिससे वो बॉटल नीचे गिरकर टूट जाती है। अब दूसरी तरफ शहर में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक सिंगल मदर अपने 3 बच्चों के साथ रहती है, जिसमें 2 जुड़वा बच्चे और एक सिंगल बच्ची होती है। उस बच्ची का नाम सिंडी होता है। सिंडी अपनी मदर से परमिशन लेके एक लेटर पोस्ट करने के लिए घर से निकल पड़ती है। घर से बाहर निकलते ही सिंडी देखती है कि पोस्टमैन शहर से बाहर निकलने ही वाला है। उस तक अपना लेटर पहुंचाने की जल्दी में सिंडी एक शॉर्टकट रास्ते को अपनाती है, जिससे गलती से वो ग्रिंच से टकरा जाती है और गिर जाती है। अब ग्रिंच सिंडी पर बहुत ही बुरी तरह भड़कने लगता है। सिंडी अपने लेटर के बारे में ग्रिंच से पूछती है कि वो उससे टकराने की वजह से कहीं गिर गया है। ऐसे में ग्रिंच उसकी हेल्प किए बिना अपने डॉग के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद सिंडी को भी अपना लेटर मिल जाता है। शहर से वापस आकर ग्रिंच शाम के समय अपनी हिल से शहर की तरफ देखता है। वहाँ की क्रिसमस की तैयारियां, वहाँ की चमक धमक को देखकर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है कि वो क्यों अकेला है। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सिंडी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है नॉर्थ पोल जाने के लिए। वो अपनी मॉम से कहती है कि इस बार वो सेंटा से फेस टू फेस मिलकर बात करना चाहती है और अपनी विश मांगना चाहती है। ऐसे में उसकी मॉम बताती है कि नॉर्थ पोल जाने के लिए कम से कम 1 महीने का वक्त तो लगेगा ही। ये सुनकर सिंडी थोड़ी निराश हो जाती है और अपना ट्रिप कैंसिल कर देती है। अब हमें ग्रिंच को उसके डॉग के साथ दिखाया जाता है जो घर में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी अचानक ग्रिंच को कुछ आवाज आती है। तभी वो घर से बाहर निकलकर देखता है कि एक बड़ा सा ट्री उसके घर के ऊपर से उड़कर जा रहा होता है, जिसे और कोई नहीं बल्कि शहर का ही एक आदमी लेकर जा रहा होता है। और वो ग्रिंच को बताता है कि क्रिसमस वाले दिन इस क्रिसमस ट्री से आने वाली रोशनी तुम्हारे घर को भी रोशन कर देगी। ग्रिंच उसकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। अब ग्रिंच आग बबूला हो जाता है और वो प्लान बनाता है कि किस तरह शहर के लोगों की क्रिसमस की तैयारी को खराब किया जाए। इधर दूसरी तरफ शहर के सारे लोग क्रिसमस की तैयारियों में खुशी खुशी जुटे होते हैं, जिसे ग्रिंच और उसका डॉगी दोनों ही देख रहे होते हैं। इधर सिंडी अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने इस बार सेंटा के लिए एक ट्रैप बना रखा है, जिसमें सेंटा फंस जाएगा और तब वो सेंटा से फेस टू फेस बात करके अपनी विश पूरी करवाएगी। अब ग्रिंच शहर के लोगों की क्रिसमस की तैयारी को खराब करने के लिए एक बर्फ के गोले की तोप लाता है, लेकिन गलती से बर्फ का वो गोला एक अलग दिशा में गिर जाता है और झटके से ग्रिंच भी नीचे आकर गिर जाता है और सीधा क्रिसमस ट्री पर आकर अटक जाता है, जहाँ से उतरकर वो देखता है कि शहर के सारे लोग कितने खुश हैं। शहर के लोगों की खुशी देखकर वो बहुत उदास हो जाता है और हर एक को देखते हुए आगे बढ़ता है। और ऐसे में उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो बहुत छोटा हुआ करता था। उस वक्त भी क्रिसमस के टाइम पे हर कोई अपनी अपनी खुशी सेलिब्रेट करता था, लेकिन वो बेचारा दूर खड़े ये सब देखता रहता था क्योंकि उसकी फैमिली नहीं थी। वो बिल्कुल अकेला था और कोई उसे अपनी खुशी में शामिल करता भी नहीं था। ये सब याद आने के बाद ग्रिंच बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बहुत ही गुस्सा करने लगता है और अपने डॉग के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि क्रिसमस वाले दिन वो सेंटा बनके शहर के सारे लोगों के गिफ्ट्स को चुरा लेगा। शहर के सारे लोग क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए होते हैं और इधर शाम होते ही ग्रिंच अपने डॉग के साथ शहर के सारे घरों में से उनके गिफ्ट चुराने का काम शुरू कर देता है। अब आखिर में वो सेंटा बनकर सिंडी के घर जाता है, जहाँ पर सिंडी ने जाल बिछाया हुआ होता है ताकि वो सेंटा को पकड़ सके। इस वजह से ग्रिंच वहाँ पर फंस जाता है और तभी सिंडी की आँख खुलती है। वो सेंटा बने हुए ग्रिंच के पास आती है और बड़े ही प्यार और मासूमियत से सेंटा के सामने अपनी विश बताती है कि उसकी मॉम दिन रात काम करती रहती है और हम तीनों बच्चों को हमेशा खुश रखती है, तो मैं चाहती हूँ
कि मेरी मॉम भी हमेशा खुश रहे। सिंडी की बात सुनकर ग्रिंच अपने डॉग के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाता है। अगली सुबह शहर के सारे लोग देखते हैं कि उनके सारे गिफ्ट्स गायब हैं। इवन सिंडी भी बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो इन सब का कारण अपने आप को समझती है, क्योंकि उसका मानना होता है कि उसने सेंटा को बंदी बना लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ। ऐसे में उसकी मॉम उसे बड़े ही प्यार से समझाती है और वो सब आपस में मिलकर एक बहुत प्यारा सा गाना गाने लगते हैं। इधर ग्रिंच शहर के सारे लोगों के गिफ्ट्स को फेंकने की तैयारी में होता है, लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है। वो देखता है कि शहर के सारे लोग गिफ्ट्स ना मिल पाने की वजह से दुखी होने की बजाय खुश हैं और गाना गा रहे हैं। ग्रिंच ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो शहर के सारे लोगों से माफी मांगेगा और एक एक करके उन सबके गिफ्ट्स उनको वापस करेगा। अब ग्रिंच अपने डॉग के साथ शहर की तरफ निकल पड़ता है और सारे लोगों के सामने माफी मांगता है और उनके गिफ्ट्स भी उनको वापस करता है। शहर के सारे लोग भी ग्रिंच को माफ कर देते हैं और उसे अपनी क्रिसमस पार्टी में इनवाइट करते हैं। ये देखकर ग्रिंच बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो मिलती हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।